साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था एफ जॉर्ज लेवेंटर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफ जॉर्ज लेवेंटर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? बताइए दोस्तों, एडविन हब्बल के किस सिद्धांत ने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? तो वो किया था डॉपलर सिद्धांत ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता? बताइए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एकमात्र क्षुद्र ऐसा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो वह क्षुद्र है फोरवेस्टा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र है जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी क्या होता है? बताइए दोस्तों, मंदाकिनी क्या होता है? तो मंदाकिनी यह तारों का एक समूह है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मंदाकिनी तारों का एक समूह होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कौन कौन शामिल हैं? बताइए फ्रेंड्स, सौर मंडल में कौन कौन शामिल हैं? तो वह सूर्य, विभिन्न ग्रह एवं उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, यानी कि उपरोक्त सभी सौर मंडल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? बताइए दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का माध्यम क्या है? तो वह है नाभिकीय संलयन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? बताइए फ्रेंड्स, सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष है? तो वो है लगभग 5 बिलियन वर्ष, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैली नामक धूमकेतु या पुच्छल तारे का परिभ्रमण काल कितने वर्ष का है? तो वह 76 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताइए साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो वो है 23.1/2 यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो वह 111 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 111 किलोमीटर है पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? बताइए दोस्तों, कितने डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो वो कहते हैं 180 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं हैं। बताइए दोस्तों,
आंतरिक ग्रह जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं इनमें शामिल नहीं हैं, तो इनमें शनि शामिल नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5.5, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो वह एटना इटली, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। ज्वालामुखियों में से कौन भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित है? तो वह स्थित है स्ट्रोम्बोली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है कहलाती है? बताइए दोस्तों, वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है कहलाती हैं, तो उनको भूकंप मूल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है रिक्टर स्केल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए दोस्तों, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? बताइए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो वो आते हैं प्रशांत पेटी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड में समुद्र तल के नीचे स्थित भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचे स्थित भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं पोल्डर के नाम से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर तथा 5 अंश दक्षिण में स्थित दाव पेटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपोषण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, उपोषण उच्च दाब पेटी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं अश्व अक्षांश क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? बताइए फ्रेंड्स, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो वो है घूर्णन गति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं? बताइए फ्रेंड्स, तो मुड़ जाती हैं कोरियोलिस बल के कारण, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल द्वारा पवनों की दिशा में होने वाले परिवर्तन को किस नियम के रूप में जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, तो वो जानते हैं फेरेल का नियम, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको फेरेल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे पवनें जो सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं एवं व्यापक भूभाग को प्रभावित करती हैं क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, तो उनको कहा जाता है ग्रही पवनें, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनको ग्रही पवनें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पवनों में से कौन एक ग्रही तथा स्थायी पवन नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन एक ग्रही तथा स्थायी पवन नहीं है? तो वह है पर्वतीय समीर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।